नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज का मुद्दा बेहद अहम, क्योंकि आज का मुद्दा देश के भविष्य का मुद्दा है। आज का मुद्दा बेहद अहम इसीलिए हो जाता है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जेनजी की, उस जेनजी की जिस पर सियासी नजर हर एक पार्टी की है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, या फिर अन्य पार्टियों का जिक्र कर लीजिए, समाजवादी पार्टी से लेकर हर एक पार्टी। लेकिन इसके उलट छात्र सड़कों पर है। एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी में छात्रों से संवाद करते हैं, उनको साधने की कोशिश करते हैं अपने संवाद के माध्यम से। बेशक भारतीय जनता पार्टी कहते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन जो कनेक्शन था वो युवाओं से कनेक्शन करने का एक मौका मिला और इससे संवाद के मायने भी कई निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रयागराज में एक बड़ी सभा करने वाले हैं, छात्रों से जुड़ा एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं जो बस अब से कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। छात्रों की गूंज, जहां पर राहुल गांधी प्रयागराज में कार्यक्रम कर रहे हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। होर्डिंग्स पर लिखा है, जॉब नहीं तो हिलेगा सिंहासन। सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को चुनौती देने की कोशिश। एक तरफ पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, जो दिग्गज पार्टियां हैं, छात्रों को लुभाने की, जेनजी को लुभाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। दूसरे राउंड की भी जो वार्ता थी सरकार और छात्रों के बीच की, वो बेनतीजा रही है। ऐसे में जेनजी आखिर है किस तरफ? सियासी नजर तो हर किसी की है, लेकिन जेनजी किस तरफ जाएगा जब वो जेनजी, जब वो छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी। सबके बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। राहुल गांधी हमेशा झूठा नैरेटिव बनाते हैं। ये प्रयागराज गए हैं, मैंने उनको सजेशन देता हूं कि अपने दादा फिरोज गांधी जी की समाधि है, जरा वहां पर हो आए। अरे आपके पुरखे हैं तो वहां पर हो आओ, उनका भी आशीर्वाद लो। जहां तक उन्होंने पेपर लीक की बात करी है, उसमें कार्रवाई हुई है और कई तो उसमें
जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारी नहीं है वो भी गिरफ्तार हुए, कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी जी से पूरी सरकार डर गई है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए कोई काम किया नहीं, देश के हित में कोई काम किया नहीं। अकेला व्यक्ति जो ललकार रहा है पूरे देश के अंदर वो है हमारे नेता राहुल गांधी। तो वार पलटवार हो रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कुल मिलाकर देश की राजनीति इस वक्त जेनजी के ही इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में अब वो सुलगते सवाल आपके समक्ष रख दे जिनके इर्द गिर्द हम सीधी बात करने वाले हैं। मोदी राहुल छात्रों के बीच, लेकिन छात्र सड़क पर आखिर क्यों? जेनजी को साधने की ये होड़ है या फिर वाकई में असल मुद्दा नौकरी नहीं मिली तो सिंहासन हिलेगा? क्या रोजगार और भर्ती 2027 की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं, जहां पर इसीलिए छात्रों की आवाज को और बुलंदी के साथ उठाने की कोशिश? आईआईटी से झारखंड तक क्या जेनजी की लड़ाई एक ही है, इसीलिए हर जगह सिर्फ जेनजी छाया हुआ है? चौथी बड़ी बात, छात्र आंदोलन या सियासी मैदान एक बड़ा सवाल इसीलिए क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की छात्र राजनीति में जेनजी मुद्दा है या फिर वोट बैंक, ये भी देखना है क्योंकि यही 2029 में वोट करेंगे। क्या युवा किस आधार पर वोट करेगा? नौकरी, परीक्षा या भविष्य? युवाओं के लिए मुद्दा क्या रहने वाला है? नौकरी मुद्दा रहेगा कि हमारे पास रोजगार है या नहीं? परीक्षा मुद्दा रहेगा कि बार बार पेपर लीक होते रहते हैं, बार बार उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर, अपने लिए न्याय को लेकर, अपने लिए इंसाफ को लेकर, या फिर किसी और मुद्दे के आधार पर, भावनाओं के आधार पर देश का जो युवा है वो वोट करेगा? कुल मिलाकर राजनीति जिस तरीके से हम आपको कह रहे हैं कि इन दिनों सिर्फ और सिर्फ जेनजी के ही इर्द गिर्द दिख रही है, ऐसे में 2027 में या 2029 भी ले ले, 2029 में क्या जेनजी गेम चेंजर बनेगा? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। और इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए एक एक कर उन मेहमानों से परिचय हम आपका करा देते हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर सरफराज अहमद हैं, जेएमएम के एमपी हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और आर.के. मिश्रा जी के साथ शुरुआत करते हुए, आर.के. मिश्रा जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, आईआईटी से लेकर कुल मिलाकर प्रयागराज तक, झारखंड तक, हर जगह सिर्फ जेनजी ही छाया हुआ है। कहीं पर जेनजी को लुभाने के लिए उनसे संवाद किया जा रहा है तो कहीं पर वही जेनजी, वही छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब जेनजी को हर पार्टी एक बड़े चुनावी खतरे के रूप में देख रही है कि इनको लुभाना, इनसे संवाद करना, इनकी चीजों को समझना बहुत जरूरी है? मोनिका जी, देखिए, निश्चित तौर पर युवाओं के साथ जो संवाद है वो तो बिल्कुल होते रहना चाहिए। और हमने देखा है कि किस तरह से युवाओं की जो भूमिका है वो 2014 के बाद किस तरह से बदली है। और सरकार भी बड़ी गंभीरता के साथ इन छात्रों के साथ जो संवाद स्थापित किया है वो हम लोगों ने परिणामों में भी हम लोगों ने देखा है, जो किस तरह से छात्रों की, जेनजी की, युवाओं की जो भूमिका है वो किस तरह से बदली है 2014 के बाद। पहले तो मुझे लगता है कि संवाद ही नहीं हुआ करता था, युवाओं के साथ संवाद ही स्थापित नहीं होता था। लेकिन आज युवाओं के साथ खुद प्रधानमंत्री इस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं और उनके साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर युवाओं का जो भूमिका है खास करके 2014 के बाद जो बदली है, उनकी जो आकांक्षा है उसको किस तरह से, क्योंकि निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि अगर आपके अंदर में आकांक्षा है तो सरकार की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। और सरकार ने उन जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से निभाया है, ये हम सब देख रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद छात्रों के साथ होता है, युवाओं के साथ होता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा है जो कि छात्र जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के 2014 के बाद, मैं ये नहीं कह रहा 2014 से पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से एक एडवांस टेक्नोलॉजी 2014 के बाद हम लोगों ने देखा है, वो इस तरह से मुझे लगता है जो कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को जो अवसर देने का जो एक जो कार्य है वो सिर्फ युवाओं को, यानी कि भविष्य समझ रहे हैं कि ये वही युवा है जो देश का भविष्य है, इसलिए इनसे संवाद जरूरी है, इनके मुद्दों को समझना जरूरी है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं।
अगर छात्र, अगर युवा बीजेपी के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, तो फिर छात्रों के लिए रोजगार कहां पर है? आज छात्र रोजगार के नाम पर सड़क पर क्यों है? कोई ठोस नीति या ठोस आंकड़े या जनता के मुंह से, युवाओं के मुंह से वो तारीफ क्यों नहीं आ रही सामने? आ रही है मोनिका जी, बिल्कुल सामने आ रही है। आपने देखा होगा सरकार किस तरह से गंभीर है, और उसका मैं 2-3 ऐसा उदाहरण दूंगा। जैसे आप स्किल इंडिया को लेकर के ले लें, आप स्टार्टअप को लेकर के ले लें, आप मुद्रा योजना को लेकर के लें, आप डिजिटल इंडिया को लेकर के ले लें, आप खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, ऐसे अनेक योजनाएं जो सरकार की है, और उसमें जो भूमिका है खास करके छात्रों का, युवाओं का, वो हम सब ने देखा है कि किस तरह से उनकी भूमिका बदली है। क्योंकि हम ये कहते हैं आप जॉब सीकर नहीं, आप जॉब क्रिएटर बने। छात्र या युवा आत्मनिर्भर बने, आप जॉब के पीछे ना जाए, आप आत्मनिर्भर बने। और आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सरकार की जो भूमिका है, सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, वो बखूबी निभाया गया है। और आगे भी मुझे लगता है जो कि युवाओं के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का खुद इनिशिएट लेना, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। विपक्ष फिर क्यों हमलावर है? और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, एक तस्वीर अगर आप टीवी स्क्रीन पर भी साथ साथ देख पा रहे हो, राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, जिसमें राहुल गांधी को लेकर जो बड़े बड़े कांग्रेस की तरफ से पोस्टर्स, बैनर्स छपवाए गए हैं, उसमें यह है बाकायदा कि नौकरी नहीं मिलेगी तो सिंहासन हिलेगा। सीधे चुनौती यानी क्या केंद्र सरकार को दे रहे हैं राहुल गांधी? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मोनिका जी देखिए, राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, ये हम सबको पता है। और किस तरह से सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करना, वो हम लोगों ने संसद के अंदर में भी देखा और सड़क के अंदर में भी देखा। आज भी अगर झारखंड के अंदर में अगर युवा या छात्र सड़क पर हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस की भूमिका कहाँ है, या विपक्षी जो दल है उनकी भूमिका कहाँ पे है? भूमिका है तो कैसे कह रहे हैं भूमिका नहीं है? तमाम विपक्षी दल, बहुत से विपक्षी दल ऐसे थे जो जंतर मंतर पर मौजूद थे। राहुल गांधी जंतर मंतर पर नहीं थे, लेकिन लोक कल्याण मार्ग पर छात्रों को लेकर थे। हालांकि राहुल गांधी के लिए जगह थोड़ी सिलेक्टिव होती है, ये बात हम जरूर स्वीकार करेंगे कि वो लोक कल्याण मार्ग जाते हैं, लेकिन जंतर मंतर नहीं जाते हैं। वो लोक कल्याण मार्ग पर जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं स्टेज पर खड़े होकर, लेकिन झारखंड नहीं जाते। तो वो थोड़ी सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, या उनकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सिलेक्टिव जगहों पर घूमता है, वो चलिए हम समझ रहे हैं। लेकिन अन्य पार्टी तो पहुंच रही है, समाजवादी पार्टी तो बकायदा जंतर मंतर पहुंची, ममता बनर्जी की पार्टी पहुंची, तमाम लोग पहुंचे। 1 मिनट हम जरा पहले हमारे दर्शकों को सुना दें कि राहुल गांधी इस वक्त मंच से क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मीडिया में एआई की बात होती है, एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए, आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी, बीजेपी भी इसमें आएगी, जंतर मंतर भी आएगा, झारखंड देखते हैं आता है या नहीं आता है। वही सिलेक्टिव आउटरीच की बात, जिसका जवाब चंद्रमोहन शर्मा जी देंगे। आर.के. मिश्रा जी, आप बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के इन कार्यक्रमों को किस तरीके से आप देखते हैं? फटाफट से जवाब दीजिए, फिर चंद्रमोहन शर्मा के पास। देखिए, मैं कहता हूं जो कि युवाओं के साथ विपक्षी दलों का भी संवाद होना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा लें, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप युवाओं के साथ, अगर युवाओं के कंधों के साथ खड़े हैं, तो मुझे लगता है झारखंड ही आपके लिए वही चीज है जैसे आपने जंतर मंतर किया। तो जंतर मंतर पर आप सेलेक्टिव होते हैं, प्रधानमंत्री जी के आवास के आगे में आप धरना दे देते हैं, और झारखंड के लिए आपकी भूमिका अलग हो जाती है। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। युवा मतलब युवा, देश के युवा, और युवाओं के साथ आपका खड़े रहना विपक्षी दलों का भी कर्तव्य उतना ही होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। हम सेलेक्टिव, हम जंतर मंतर के लिए भी खड़े थे, हम झारखंड वालों के लिए ही खड़े हैं, तो हमारे लिए तो सारे बराबर है। लेकिन राहुल गांधी जी की जो भूमिका है वो सेलेक्टिव है,
ऐसा सेलेक्टिव ठीक है, इसका जवाब चंद्रमोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, ये सिलेक्टिव राजनीति खुलकर सामने आ रही है। सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है राहुल गांधी की, जहां पर प्रयागराज जाकर बड़ा सा 8 अगस्त के कार्यक्रम के लिए पहले ही घोषणा कर दी गई थी, तो एक बड़ा सा कार्यक्रम वो कर सकते हैं। पार्लियामेंट में विरोध मार्च निकाल सकते हैं, होर्डिंग्स बैनर्स लेकर विरोध जता सकते हैं, पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो नेता प्रतिपक्ष का काम भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन झारखंड जाने के लिए आखिर क्यों राहुल गांधी के पास समय नहीं है? देखिए मुर्गा जी, मैं आप ही की बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं अपने भाजपा के मित्र की बात का जवाब देता हूँ। जहां से उन्होंने शुरू किया था, वो कह रहे हैं संवाद नहीं। अरे संवाद ही तो राहुल गांधी नेता विपक्ष कर रहे हैं छात्रों की गूंज के अंदर। और जब वो संवाद करने जाते हैं, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आप उनकी परमिशन नहीं होने देते, और अगर वो परमिशन करने लगे तो आपके जब सरकारी जो आपके भाजपा के और आपके आरएसएस के जो लोग हैं, वो उनके ऊपर उल्टे बैनर लगवा देते हैं। और आप ही के उसी संवाद के अंदर आप उत्तराखंड में जब प्रोग्राम जो हुआ था उसके अंदर देहरादून में, उसमें आपने कल्चर प्रोग्राम बिल्कुल उसके साथ रख दिया। आज का ही ले लीजिए प्रयागराज के अंदर। आज प्रयागराज के अंदर जब परमिशन मांगी गई तो अगले दिन पहले परमिशन कैंसिल कर दी। जब प्रेशर पड़ा तो परमिशन दे दी। तो संवाद का मतलब सरकार के अंदर अगर विपक्ष है तो विपक्ष संवाद तैयार करता है। वो विपक्ष संवाद सरकार को चेताने के लिए रोका था क्या? जंतर मंतर पर जाने से सरकार ने रोका था क्या राहुल गांधी को? जंतर मंतर भी दूंगा। दीजिए, सारे जवाब दीजिए। मैं जंतर मंतर का भी जवाब दूंगा, झारखंड का भी दूंगा। अब संवाद के अंदर अगर विपक्ष कोई चीज लेके आता है और प्रश्न खड़ा करता है तो वो सरकार को वो संवाद देता है, जिस संवाद से सरकार 2014 से 26 से दूर चली गई है। क्यों आज देश का जनजी 2026 में आने के बाद सरकार से प्रश्न खड़ा कर रहा है? क्यों उसको भर्तियां नहीं मिली? क्यों उसके एग्जाम के पेपर लीक हुए? क्या ये संवाद नेता विपक्ष राहुल गांधी के नहीं है? क्या देश के अंदर और जो विपक्ष है उसका संवाद नहीं है? और फिर आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम झारखंड पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए, और मैं अभी उसका जवाब दूंगा। पहले मुझे तो मैं प्रश्न एक खड़ा करता हूं कि अभी देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि उन्होंने मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा है। आप ही के प्रोमो में मैंने सुना, तो मन के किसी कोने में ये क्यों नहीं चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री झारखंड चले जाएं? मन के किसी कोने में ये क्यों नहीं चल रहा था कि जंतर मंतर के अंदर अगर 29 दिन तक देश का जनजी रहा, देश का युवा रहा, तो उसके बाद अगर आपको प्रेशर में बात माननी पड़ी, शिक्षा मंत्री के सम्मान आपने ऐसा कर दिया जैसे वो कोई गोल्ड मेडल जीत के लाया हो पार्लियामेंट के अंदर, तब मन के अंदर कुछ और भी चल रहा था। तो इसलिए देश का युवा आपसे बिगड़ रहा है। अब आते हैं आपके असली मुद्दे के सवाल के ऊपर। सवाल क्या है? आज देश की आवाज को उठाना राहुल गांधी छात्रों की गूंज के अंदर, जहां कोटा में उन्होंने सवाल उठाए, वहां देहरादून में उठाए, प्रयागराज में उठाए, और अगला कदम झारखंड भी होगा। और झारखंड के अंदर बीजेपी की किस तारीख का कार्यक्रम है? बीजेपी की सरकार नहीं है कि वहां पेंटागन चले जाएंगी, वहां AK-47 चलेगी, वहां पर अगर कोई बच्चा के राज्य में ही आपका कार्यक्रम प्रयागराज में इतना शानदार, इतना बड़ा हो रहा है। मीटिंग करके चंद्रमोहन मंत्रियों के थ्रू, ठीक है, एक सेकेंड, ये बीजेपी यूपी में बीजेपी की ही सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है यूपी में। उन्हीं की सरकार के, उन्हीं के राज्य में राहुल गांधी का इतना शानदार प्रयागराज में कार्यक्रम हो रहा है, किसी विपक्षी दल के राज्य में नहीं हो रहा है, जो आप आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, सवाल का जवाब होना चाहिए। आर्य पूजा जी, इसके बाद आपके पास आएंगे। सवाल का जवाब होना चाहिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री झारखंड क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री झारखंड क्यों नहीं जा रहे? तो प्रधानमंत्री तो जंतर मंतर भी नहीं गए थे, प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट तक सीमित है, प्रधानमंत्री जंतर मंतर भी नहीं गए थे। तो इसीलिए राहुल गांधी क्योंकि गए थे लोक कल्याण मार्ग तक छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए, इसीलिए पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी प्रयागराज जा सकते हैं, तो राहुल गांधी झारखंड अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? 15 दिन हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री देहरादून क्यों नहीं चले गए? देश के प्रधानमंत्री कोटा क्यों नहीं चले गए? देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज क्यों नहीं चले गए? अगर कहीं पर ये सिलेक्टिव नैरेटिव किस बात का? अगर देश के अंदर कहीं सरकार विपक्ष की है तो क्या वहां का नागरिक, वहां का छात्र हिंदुस्तान का छात्र नहीं है?
वो देश के प्रधानमंत्री की मन की बात को नहीं सुनता है? क्या देश के प्रधानमंत्री और जो सरकार देश में है, जो नेता शिक्षा मंत्री है, क्या वो उनकी तो बात क्या नहीं आप सुन ये सकते? कहने से ये कह रहे हैं कि जेएमएम की सरकार फेल है झारखंड में प्रोटेस्ट को समाप्त कराने के लिए? आर्य मिश्रा जी, तो फिर आप अपनी बात से क्या ये सवाल उठा रहे हैं और आप ये बात कह रहे हैं कि जेएमएम की सरकार फेल है झारखंड में प्रोटेस्ट को फिनिश कराने के लिए और प्रधानमंत्री को इंटरवीन करने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जाए झारखंड? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। झारखंड की सरकार के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री शिबू सोरेन बहुत गंभीरता के साथ, उनका काम सराहनीय है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई विरोध पैदा नहीं होने दिया। और आज कल की जो मीटिंग हुई है लेटेस्ट, उसके अंदर उनके मंत्री मिले और लगभग सारी बातों को मान लिया गया। कुछ बातें रह गई हैं जो कल तक टेबल पे फाइनल हो जाएगी। मैंने क्या बोला, वहां पेंटागन नहीं चलिए, वहां किसी भी मेरी बहू बेटियों पूछ लेते हैं जरा अहमद साहब कल तक ये सारी बातें फाइनल होनी है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है, दूसरे राउंड की बातचीत आपकी बेनतीजा रही है, छात्र सड़कों पर है, हर दल सियासी दाव चल रहा है, लेकिन आपका दाव शायद फेल हो रहा है। कैसे संभालेंगे स्थिति? सरफराज, हाँ जी, सरफराज अहमद साहब से सवाल है। डॉक्टर सरफराज अहमद जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं और आपको जवाब भी दे रहा हूं। हाँ जी। पिछले कई सालों से चाहे किसी की सरकार हो, नौजवानों के साथ किसी तरह का कोई संवाद नहीं हो रहा है। उनके फ्यूचर के बारे में, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके रोटी रोजगार के बारे में कोई संवाद नहीं हो रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज ये रेसलेस है हमारा भारत का नौजवान। और राजनीति से ऊपर उठकर सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, अभी आप झारखंड की बात कर रहे हैं, वो तो देखिए दिल्ली में जो हुआ है वो उसी का वो लोग वहाँ पर जो हमारे माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज को झारखंड में उजागर किया है और उन लोगों ये वही लोग इसको कर रहे हैं। लेकिन तत्पर हमारी सरकार है और झारखंड सरकार के नेतृत्व हेमंत सोरेन जी ने फौरन कमेटी बना दी मंत्रियों की और लड़कों से ही कहा कि आप उनको बात करेंगे, आप नाम खुद भेजिए और उन लोगों ने भेजा। लेकिन अगर सब कुछ हो रहा है तो फिर एक समाधान की तरफ क्यों सरकार नहीं बढ़ पा रही है? दूसरी बातचीत भी बेनतीजा रहती है, समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? कहाँ पेच आके फंस रहा है? समाधान निश्चित रूप से होगा। समाधान के पहले डायलॉग्स होते हैं ना, बातचीत होते हैं, तो कोई रास्ता निकलता है तभी फिर उसका समाधान होता है। राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं मामला शायद शांत कराने या छात्रों की आवाज को बुलंद करने। जो चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं जल्द राहुल गांधी झारखंड पहुंचेंगे। अच्छी बात है राहुल जी आए, राहुल जी ने संवाद किया है, राहुल जी ने मैसेज भेजा है झारखंड की सरकार को, इन बच्चों की जो चीजें हैं इनसे बातचीत करके उसको दूर किया जाए। इनका मैसेज ऑलरेडी वहां पर जा चुका है और अगर आ जाए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, स्वागत यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है कि राहुल गांधी आते हैं तो जेएमएम उनका स्वागत करती है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता समाधान करने के लिए अगर आएगा तो उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री भी आएंगे तो भी, क्योंकि चंद्रमोहन शर्मा जी एडवाइस कर रहे हैं बीजेपी को। इसको याद रखना चाहिए कि पिछले कई सालों से इस चीज को महसूस किया गया है कि हमारा नौजवान जो हमारा भविष्य है, हमारी देश की बुनियाद है, आने वाली पीढ़ी है, उसको निगलेक्ट किया गया, उससे कोई वार्ता, कोई संवाद। लेकिन यही भविष्य जो इस देश का भविष्य बनाएगा, उसी भविष्य पर सियासी दाव है। लेकिन एक तरफ दाव है तो दूसरी तरफ यही भविष्य सड़कों पर है। मैं आऊंगी चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, फटाफट से आप 30 सेकंड्स में अपनी बात कहिए, फिर पूजा मिश्रा जी के पास जाएंगे। आज देश के युवा ने बोलकर ये बात को साबित कर दी कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर वो मित्रों कह के बात करते थे तो आज उनको फ्रेंड्स कह के बात करनी पड़ती। उनको इस बात का जायजा हो गया कि देश के जिस युवा को इग्नोर करके वो इंडस्ट्री का दरवाजा खटका रहे थे अपने मित्र इंडस्ट्रियों का, उनको आज समझ आ गया कि देश का भविष्य इस देश का युवा है और वो नींव रखता है इस देश की। तो अगर उन्होंने जिस भावना के साथ मित्रों से हालांकि ये सिर्फ कहने की बातें हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बनाकर आने वाले युवाओं के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है।
ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हम भी युवा हैं जो आपके सामने बैठे हैं। हालांकि जिस युवा को टारगेट किया जा रहा है वो हमसे भी थोड़ी कम उम्र का युवा है। ये फ्रेंड्स, मित्रों, ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ स्लैंग्स हैं, ये कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। आप चाहे फ्रेंड कहिए चाहे आप मित्रों कहिए, जनता मुद्दों के आधार पर वोट करेगी। ये नहीं कि पीएम ने हमें मित्र की जगह फ्रेंड कह दिया है तो चलो हम वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ है। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, कहाँ हैं डिंपल यादव? भाभी जी का इतना खूबसूरत अवतार देखने को मिला था, वो ममता में ही अवतार देखने को मिला था, लेकिन वो अवतार झारखंड में नहीं है। अखिलेश यादव दोस्त का साथ देने के लिए बकायदा लोक कल्याण मार्ग भी पहुंचे थे, लेकिन अखिलेश यादव भी झारखंड में नहीं है। तो कहाँ है समाजवादी पार्टी जब झारखंड की बात आ रही है? मोनिका जी, समाजवादी पार्टी छात्रों के साथ में जैसे जंतर मंतर में थी और आज भी जो है छात्रों के साथ में झारखंड में भी है। हम जंतर मंतर में भी जो है, आपको ध्यान ही होगा कि हम लगभग 2 सप्ताह से ज्यादा हो गया था, हम नहीं गए हुए थे। जब सरकार ने पूरी तरीके से ब्लाइंड आई कर दिया, कोई संवाद ही नहीं बिठाया, बच्चों को जिसका जो भाजपा के नेताओं का मन आ रहा था वो सब कह रहे थे, क्या नहीं कहा, टेररिस्ट, गटर, जो मन आया वो वहां पे छात्रों पे जो आंदोलन छात्र थे उनको कहा जा रहा था। और हमने दूरी तब भी बना करके रखी हुई थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उन छात्रों को ये ब्लेम करने लग जाए कि ये जो है फंडेड है, ये तो जो है ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो आकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की छात्र सभा जब 69,000 भर्ती में प्रोटेस्ट कर रही तो यहाँ के नेताओं ने कहा था कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा क्यों दिखता है ऐसे प्रोटेस्ट में, जबकि समाजवादी पार्टी आंदोलन क्यों नहीं करेगी। तो अब भी हमने दूरी बना रखी थी। आज भी झारखंड के छात्र हैं, हमारा पूरा उनके साथ में समर्थन है। और झारखंड के छात्र बड़ी क्लियर चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके मंच पर ना आए। तो हम जो है उनको समर्थन करते हैं और सरकार से हम कई बार डिमांड भी कर रहे हैं कि सरकार उनके जो जायज मांगे हैं उनको देखा जाए। हालांकि वहां पर जो जेपीएससी की जो एग्जाम कंट्रोलर से लेकर के चेयरपर्सन से लेकर के लगभग 13 लोग शायद जेल जा चुके हुए हैं और शायद कमेटी बनी हुई है शायद कुछ 4-5 मंत्रियों की जो छात्रों के साथ में संवाद बिठा रही है। मोनिका जी, ये काम जो है नहीं हो रहा था यहाँ पर जो है 20वें दिन सोनम वांगचुक जी को उठा ले गई थी सरकार, बिल्कुल सफेद चादर में रैप करके। मैंने सुबह का दृश्य भूलता नहीं, मैंने सुबह उठ करके पहली बार खबर वो देखी और पहला वीडियो यही देखा। मुझे लगता है कि वो ट्रिगर इसीलिए किया होगा छात्रों का, बहुत आंदोलन मास हो गया था ना, क्योंकि जब आंख खुली आपकी, आप रात को जो है न्यूज देख करके सो रहे हैं और सुबह आपने आंख खोली है और आपने पहला न्यूज यही देखा, पहला ही वीडियो आपने यही देखा कि ये हो गया और फिर तब आपके अंदर में और आक्रोश जागता है और वो ट्रिगर होकर के वो जो आंदोलन चला जिसमें सरकार ने लाठियां चलाई, बिना वर्दी के पुलिस रहे, इलेक्ट्रिक जो है यूज किया गया, पैलेट गन्स फायर किए गए, उसके बाद में देशव्यापी आंदोलन चला। वहां पे अपने बिहार में AK-47 देखा। मैं इलाहाबाद को मानूंगी कि इलाहाबाद की पुलिस जो है काफी कोऑपरेटिव थी, ना तो उन्होंने जो है प्रेशराइज किया कि आपको हम परमिशन नहीं देंगे और ना ही हालांकि वाटर कैनन वगैरह आ रखी थी, 1-2 बार ऐसा हुआ भी कि लगा कि शायद बहुत सारी पुलिस लाठीचार्ज कर देगी, बट जैसे उनके सीनियर ऑफिसर्स आते थे दे वर लाइक नहीं, पुलिस हमारी जो है ये जो हमारा बॉर्डर यहाँ तक रहेंगे, तो यहाँ पर इतना कोऑपरेशन था। अभी आपने एक बात कही जो है मोनिका जी, मैं एक बात कर रही थी, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बाकी जो है राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? बच्चों के साथ में जाके संवाद कर रहे हैं, छात्रों के साथ में। हम कहते हैं कि सरकार ही कर लेना ये राजनीति। आप राजनीति के लिए जाकर के जो है छात्रों के साथ में संवाद कर लीजिए, आपको पता तो चले कि छात्र की पीड़ा क्या है, आपको ये जानकारी होनी पड़ेगी। अब ये लगातार चल रही है प्रोटेस्ट, आपको झारखंड का प्रोटेस्ट चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में लगभग 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके 1 हफ्ते पहले ही जो है डेलीगेशन के सारे छात्र सड़क पर रहे हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है देश का जहां पर अभी छात्रों का आंदोलन ना चल रहा हो? जेनजी तो छोड़ दीजिए, जेन अल्फा का आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसका मतलब सरकार फेल हो रखी है। भाजपा सरकार कहती है कि अब बेरोजगार युवाओं को महत्वाकांक्षी युवा कहा जाएगा, बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। मैं आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, आप फ्रेंड्स कहिए, आप मित्र कहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हमने जेनजी प्रधानमंत्री नहीं चुना है मोनिका जी। जेनजी प्रधानमंत्री चुनना होता तो जेनजी चुना जाता ना, आपको चुना गया हुआ है क्योंकि नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री जो आकर के लाइव कहे फ्रेंड्स, नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए देश को जो देश में समस्याएं, जो छात्रों की समस्याएं, उस पे आकर के संवाद करे, उस पे जाकर के जो प्रश्न है उसके जवाब दे। इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को इतना दिन बनाकर रखा कैसे, जिन्होंने 2024 में कहा था कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है, मुझे नहीं जानकारी है, जो 2026 में कहते हैं कि ये उग्रवादी है। तो ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर को आप सजा करके रखे हुए रहते हैं, उसके बाद में इस्तीफा होता है, फिर भी आप कहते हैं कि हमारी पीठ थपथपाई जाए, नहीं। और तो और सरकार इतनी डरी हुई है मोनिका जी। इलाहाबाद में आपने कहा कि इलाहाबाद में भाजपा की सरकार है लेकिन बढ़िया चल रहा, नहीं, जन सैलाब के साथ साथ में जल सैलाब है इलाहाबाद में।
और रातों रात जो है प्रिंट निकाल करके एंटी जो स्लोगन्स के साथ में राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में ये बड़ी गंदी जो है नींव रख रही है भाजपा, बहुत गंदी नींव रख रही है कि ये विपक्षी नेताओं के अगेंस्ट में होर्डिंग लगाने का मतलब आप सोचिए इनके आईटी सेल जो उस पे काम किया करती थी, जिस पे काम किया करती थी, वो प्रिंट निकाल करके, मोनिका जी मैं इलाहाबाद की, उसमें मुझे पता है कि ये प्रिंट निकालने वाला कौन है, प्रिंट लगाने वाला कौन है, और रातों रात कहां से जो है फंडा करके लगी हुई है। 20-10 की होर्डिंगे लगी हुई, 30-10 की होर्डिंगे लगी हुई हैं और ये रातों रात लगाई गई है। भाजपा सरकार इतनी डरी हुई है छात्रों से कि आपको कोई नेता आ रहा है छात्रों के साथ में संवाद करने के लिए, वो एलओपी है भाई, और आप इतने पर चलिए अच्छी बात है पूजा मिश्रा जी जो आप पॉइंट उठा रही हैं, पूजा मिश्रा जी चलिए ये अच्छी बात है जो आप पॉइंट उठा रही हैं, जो आप आरोप लगा रही हैं वो भी आर के मिश्रा जी से उसका जवाब ले लिया जाएगा कि क्या इतना डरे हुए हैं कि एंटी होर्डिंग्स लगाने की जरूरत आ पड़ी कि राहुल गांधी प्रयागराज आ गए, झारखंड राहुल गांधी कब जाओगे, ये होर्डिंग्स इस तरह के लगे हुए हैं जो प्रयागराज में, बीजेपी से उसका जवाब जरूर लिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी पूरी तरीके से यूपी की स्पेस में अच्छी तरीके से एंटर कर रहे हैं छात्रों से संवाद के माध्यम से? अखिलेश यादव स्टिल पीछे, आप कह रहे हैं कि हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव कहां दिखे? आप कह रहे हैं झारखंड सरकार बात कर रही है, अखिलेश यादव साथ है, लेकिन दिख नहीं रहे ना। हम कैसे माने कि समाजवादी पार्टी अपनी आवाज बुलंद कर रही है? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दिखी जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, जो दिखी, जो विजिबिलिटी थी, उसने दिल जीता। मैं अगेन कहूंगी डिंपल यादव का वो खूबसूरत अवतार वो वाकई में दिल छूने वाला था। मैंने खुद इंस्टाग्राम इतना स्क्रॉल किया जिसमें डिंपल यादव की तस्वीरें मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां पर उन्होंने छात्रों को बकायदा हॉस्पिटल गई, उनको मरहम पट्टी से लेके एक चीज में वो मदद कर रही हैं, हालचाल ले रही हैं, हवा दे रही हैं, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन वो झारखंड में हम ये नहीं कहते कि लाठीचार्ज हुआ तो आप वहां क्यों नहीं गए? भाई वहां छात्रों के साथ जाकर बैठ जाइए ना, उनको सहानुभूति दीजिए, उनकी आवाज बुलंद कीजिए। आपके स्टेटमेंट्स जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट्स बीजेपी के विरुद्ध इतने आ रहे थे, वो जेएमएम के विरुद्ध क्यों नहीं आ रहे? जेएमएम भी भाजपा की जैसे हरकतें करेगी तो बिल्कुल आएगी। ये जो है ना बिठा संवाद छात्रों के साथ, लेकिन सुधार तो अभी जेएमएम भी नहीं ला पा रही ना, सुधार तो जेएमएम भी नहीं ला रही। नहीं लाना तो पड़ेगा ही, अगर वो जांच की बात करें, हमने पहले भी कहा है, 15 दिनों में वो आवाज कहाँ है? आप क्या वेट कर रहे हैं? तो 15 दिनों में आवाज कहाँ है? सपा क्या वेट कर रही है कि वहां लाठीचार्ज हो या वहां भी कुछ हो या वहां भी उठा के ले जाए किसी को, तब हम बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई वेट नहीं कर रहे हैं। हमने पहले बोला कि हम जो आरोप छात्रों के ऊपर में लगता है कि राजनीतिकरण कर दिया गया हुआ है, हम उससे छात्रों को दूर रखना चाहते हैं, और इसलिए हम पहले भी दूर थे वहां, चाहे जंतर मंतर का मामला, और यहाँ पर भी हम अभी भी कहते हैं कि अगर छात्र के वाजिब डिमांड चल रहे हैं तो सरकार उन वाजिब डिमांडों को माने, ठीक है। और छात्र अगर जो है छात्रों के साथ में कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार, हमारी सरकार रहेगी तो भी ये आवाज रहेगी, सरकार के जो ही संवाद बिठाने चाहिए। समाज पार्टी हमेशा संवाद बिठाती रही छात्रों के साथ में। हमारी सरकार के टाइम पे कभी हमने नहीं कहा कि बैनर नीचे कर दो, ना तो रोजगार मांगने लायक रहोगे, ना नौकरी मिलेगी, ना रोज नौकरी मांगने लायक रहोगे। ये तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान के ही कह सकते हैं। उन्होंने कहा है छात्रों से कि आप बैनर नीचे कर दीजिए, ना नौकरी मिलेगी, ना नौकरी मांगने लायक बचोगे अगर ये नौकरी मांगने वाला बैनर दिखाओगे। ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच जवाब इसका ले लेते हैं। जो आप तमाम आरोप लगा रही हैं, जो इस बयान का जिक्र करती हैं, कर रही हैं, हर एक चीज का जवाब आर के मिश्रा यहाँ पर देंगे। चंद्रमोहन शर्मा जी, हम लौटेंगे आपके पास, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आर के मिश्रा जी के पास। पहले चलते हुए आर के मिश्रा जी, तमाम सवालों का जवाब आपको देना है। आप अपनी बात भी रखना चाह रहे थे, आप अपनी बात भी रख सकते हैं। और आरोप लग रहे हैं कि प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम, उससे पहले कार्यक्रम सफल ना हो पाए, राहुल गांधी छात्रों से संवाद ना कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ओछी राजनीति की है कि एंटी होर्डिंग्स लगा दिए गए। वहां पर कई तस्वीरें ऐसी भी सोशल मीडिया पर वायरल है जो दावा कर रही हैं कि जिस ग्राउंड में ये पूरा कार्यक्रम था वहां सीवर का पानी खोल दिया गया। तो ये एंटी राजनीति, ओछी राजनीति, क्या बीजेपी को अब ये करने की जरूरत आ पड़ी है? मोनिका जी देखिए, हम तो ओछी राजनीति करते ही नहीं, हम तो कहते हैं, अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप युवाओं से संवाद करिए, आप छात्रों से संवाद कर रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि विपक्षी दल है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब यहाँ पर संबोधन को लेकर के भी हो रहा था प्रश्न, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत डरे हुए हैं, इसलिए डियर फ्रेंड्स कह रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी ने परिवार जन भी उनका संबोधन भी रहा है, जो कि परिवार डियर फ्रेंड्स, तो चलिए
उन्होंने परिवार जन से भी संबोधित किया है। ये प्रधानमंत्री जी हैं जो इस तरह के संबोधन करते हैं। आपका नेता कोई भी मुझे बता दीजिए जो इस तरह से संबोधन करता हो। दूसरी चीज ये है मोनिका जी, ये लोग झारखंड के का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं बार बार? क्योंकि इन लोगों के जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं वो वहां के छात्रों को पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये राजनीति की रोटी सेकने वाले विपक्षी दल है। इसीलिए आपने देखा होगा जिस तरह से अभी पूजा जी भी कहती है, क्योंकि 2027 में चुनाव है वो यूपी के अंदर में, और वहां पर राहुल गांधी जी काफी आगे बढ़ चढ़ करके ले रहे हैं, वहां पर हिस्सा ले रहे हैं, युवाओं से संवाद कर रहे हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी बहुत पीछे हो रहे हैं। तो इन लोगों का जो गठबंधन है वो दोनों विपक्षियों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या मिश्रा जी? आ रही दोनों विपक्षियों को भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दो लड़कों की जोड़ी के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताई बन रहे हैं। मोनिका जी अगर ऐसा होता तो जब लोक कल्याण मार्ग पे राहुल गांधी जी वहां पर धरना देने के लिए गए तो वहां पर समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था उनको। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट का होड़ चल रहा था, इसीलिए उन्होंने अखिलेश मैं तो वहां की जो परिस्थिति है। पर ये तो कांग्रेस का कार्यक्रम है ना, वहां वो विपक्षी दलों का कार्यक्रम था। कांग्रेस का सहयोग करने के लिए उनके मित्र पहुंचे थे, राहुल गांधी का सहयोग करने के लिए। यहाँ ये कांग्रेस का सिंगल कार्यक्रम है जहां शायद अखिलेश यादव खुद को राजनीति से दूर रखते हुए इसे कांग्रेस के पास ही क्रेडिट देना चाहते हैं कि यू टेक योर क्रेडिट, आई विल टेक माइन। नहीं, मैं मोनिका जी मैंने मात्र किस चीज का उत्तर दिया, आपने जैसे कहा जो कि दोनों के अंदर में फूट डलवाने की बात हो रही है। मैं वही चीज कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आज जनता को मैं कहना चाहता हूं जो ये क्रेडिट लेने की होड़ है। और जहां तक बात है झारखंड की, तो झारखंड में इन लोगों का छात्रों को पता चल गया है इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। वहां पर छात्र जैसे डिम्पल यादव जी आपने कहा बहुत अच्छा, उन्होंने ये दृश्य हमने देखा जंतर मंतर के ऊपर में, जो कि छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया, छात्रों के साथ वो खड़ी रही। लेकिन आज अगर झारखंड की परिस्थिति है वहां पर इन लोगों की हैसियत नहीं है जो कि वहां जाकर के ये छात्रों के साथ। पर वो तो कह रहे हैं ना वहां सरकार संवाद कर रही है, पर वो तो उसके लिए कह रहे हैं कि सरकार वहां संवाद कर रही है। आपकी कमी ये थी कि आपने संवाद किया ही नहीं था, आप जंतर मंतर पहुंचे ही नहीं थे। आर्य मिश्रा जी बस एक मिनट का समय दीजिएगा शर्मा जी। आपकी कमी ये थी कि आप पहुंचे ही नहीं थे जंतर मंतर। आपने ना छात्रों को संवाद करना जरूरी समझा, ना आपने सोनम वांगचुक का हालचाल लेना जरूरी समझा। विपक्षी दलों को कूदने का मौका, राजनीति करने का मौका तो आप ही ने दिया ना, वो स्पेस आप ही लोगों ने क्रिएट की थी। मोनिका जी पहले जो जिस तरह का ये आंदोलन था इसमें जो किससे बात किया जाता, कौन रिप्रेजेंटेटर था? क्या सोनम वांगचुक जी का था जो अध्ययन पर बैठे हुए थे उनसे संवाद होना था, या जो कांग्रेस जनता पार्टी के दिग्गज थे उनके साथ संवाद होना था? यहाँ पर जो संवाद होता, सरकार का संवाद सीधा संवाद होता है, छात्रों के सामूहिक तरीके से संवाद नहीं। एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एक प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए और उसके साथ बात। पर आप लोगों ने खुद भी जाके इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश नहीं की ना। कम से कम जेएमएम सरकार की तरफ से एक कमेटी गई तो थी छात्रों से बात करने के लिए, आप लोगों की तरफ से तो कोई गया ही नहीं। सीधे आप लोग सोनम वांगचुक को उठा ले जाते हैं। कमी को स्वीकार कीजिए मिश्रा जी, उस कमी पर अगर बात करेंगे तो कमियां यहाँ नेशनल टेलीविजन पर और उजागर हो जाएंगी। शर्मा जी का एक टेक है, कुछ कहना चाहते हैं? जी चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। एक पार्टी को हमारे आर.के. मिश्रा जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पार्टी को मैं करता हूँ, कांग्रेस पार्टी। प्रश्न क्या है, बार बार झारखंड की बात हो रही है ममता जी। आज हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष है, या अखिलेश यादव जी की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि वो विपक्ष के नेता है और देश के युवा और देश के मुद्दों की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में, क्या वो राहुल गांधी की बात करेगी? क्या वो झारखंड में रहकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो झारखंड की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते देश के युवाओं के? लेकिन आपकी मानसिकता टोटल दोगली और दोहरी है। आपको अगर जिस जगह के ऊपर सरकार विपक्ष की होगी वहां का नागरिक और वहां का युवा आपका अपना नहीं होगा, वो हिंदुस्तान का नहीं होगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस या किसी और का होगा। ऐसी ये मेंटलिटी आपकी है। इसी मेंटलिटी के कारण आप ये नहीं कह पा रहे मिश्रा जी
कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने विपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी की तरह, अखिलेश यादव जी की तरह झारखंड में ये अपने देश के युवाओं का जिंदगी का मुद्दा उठाया। अब आते हैं, बहुत दिल्ली की बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो आप वर्सेस राजनीति कर रहे थे, अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी, वो नहीं हो सकता है। ये अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी ही तो आप राजनीति कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपको चेता रहे हैं। और अगर अखिलेश वर्सेस राहुल गांधी राजनीति होती तो माननीय अखिलेश जी राहुल गांधी जी के पास वहां ना जाते। अगर हम ये बात डिक्लेयर करते तो देश के प्रधानमंत्री के घर का घेराव नहीं होता और देश के वो प्रेशर बिल्डअप ना होता जिस प्रेशर के कारण देश के शिक्षा मंत्री अशोक प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब इनके भाषा और उसमें अंतर देख लीजिए। जंतर मंतर आंदोलन पे मोहन भागवत क्या कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी नहीं है देश के बच्चे। वो कहते हैं जिनके अनुयायी हैं जो गोडसे से चलता आ रहा है, और उसके अंदर जो पूर्व शिक्षा मंत्री है वो कहते हैं दहशतगर्द है। और निबिल जो नितिन निबकरी है वो कहते हैं ये वाइसर से टुकड़े टुकड़े हैं। कंगना रोड क्या कहती है जैन गटर है। रमेश मंडूरी क्या कहते हैं पेंशन वालों के बच्चे हैं। और अतुल लिमे क्या कहते हैं उनको देश विरोधी कहते हैं। मोहनदास क्या कहते हैं कि मैं होता तो गोली चलवा देता। अरे आपको देश का युवा है, आपको 70% इन लोगों ने 2014 से आज तक सत्ता दी है, और वो इसलिए आपके अगेंस्ट हुआ है क्योंकि आपने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और देश के अंदर हर बार नेहरू जी के कंपटीशन करते करते देश की कोई भी उपलब्धि आपने भाखड़ाबाद देश को नहीं दी। फटाफट से मिश्रा जी जवाब, फिर अहमद साहब के पास जाएंगे। देश का युवा आपसे शुभ हो गया। हाँ, फटाफट से जवाब। अनम्यूट कीजिए, पहले ऑडियो नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए आर के मिश्रा जी, अनम्यूट कीजिए, ऑडियो नहीं आ रही आर के मिश्रा जी। यस, आवाज आ रही है मोनिका जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, ओवर टू यू। मोनिका जी देखिए, मैं सीधा बात करूंगा चंद्रमोहन जी को बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा, क्या अखिलेश यादव जी ने संसद के अंदर में अपनी नाराजगी जाहिर की थी या नहीं की थी? चंद्रमोहन जी मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या अखिलेश यादव जी ने अपनी नाराजगी दिखाई थी या नहीं दिखाई थी संसद के अंदर में? यह है कि 70% देश का युवा तो भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाया था, वो आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ। और अगर मोहन भागवत कहते हैं कि देश का युवा राष्ट्र विरोधी नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेता उनको गटर, इसलिए डंडे क्यों चलवाते हैं, थप्पड़ क्यों मारते हैं, उनके ऊपर पेंटागन क्यों चलाते हैं, उनके ऊपर क्यों चलाते हैं, उनके ऊपर AK-47 क्यों चलाते हैं, उनकी क्यों नहीं सुनते हैं? मुद्दा अखिलेश यादव राहुल गांधी जी का नहीं है, दोनों देश के अंदर ये कदम देश के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए और नेता नरेंद्र मोदी जी के कदमों को बढ़ाने के लिए कि आप सचेत हो जाइए कि देश का युवा आपसे रोजगार मांग रहा है। अब वो जुमले पे नहीं जिएगा कि 15 लाख दे देंगे, वो जुमले पे नहीं जिएगा कि हमने एजेंसी बना दिया ये आपको दे देंगे, या आप अडानी अंबानी को भरते रहेंगे और देश के युवा को छोड़ देंगे। इसलिए हम आपको चेता रहे हैं, अभी भी चेत जाइए, अभी भी चेत जाइए, समय आपके धर्म मजहब की राजनीति करते हैं। देश के उस युवा को बेरोजगार कर दिया, उसके पेपर लीक करवा दिए, उसकी शिक्षा का अधिकार युवा, ये जाहिर सी बात है जो बहस आप दोनों के बीच है, इतना तो साफ है कि युवा पर सबकी नजर है और युवा एक इम्पोर्टेंट वोट बैंक है। लेकिन इस लिहाज से अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो युवाओं के मुद्दे भी अहम है, लेकिन ये देखना होगा कि कौन उन युवाओं के मुद्दे पर खरा उतरता है। पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी पूजा मिश्रा जी, पहले आप अपनी बात कह सकती हैं, फिर मैं सवाल आपसे करूंगी। कि मोनिका जी, मैं जब अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे ना, तो मैं ऐसी युवा बन करके बैठी हुई थी कि वो चाहता क्या है। क्योंकि जब जो है भाजपा की सरकार बनी 2014 में, मेरा पहला वोट रहा, उससे पहले मैं वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं थी। और जब से आप देखिए कि मैं बालिग हुई हूँ, कह सकते वोट डाला है, मैंने भाजपा की सरकार देखी है। तो मुझे ध्यान है कि 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लास 12 के बच्चों के साथ में, तत्कालीन 12 के बच्चों के साथ में उन्होंने संवाद बिठाया हुआ था, कहा था एग्जाम को लेकर के प्रेशर ना लो। तब मुझे लगा था देश के प्रधानमंत्री जी बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, वो छात्रों के साथ में जाकर के कह रहे एग्जाम का प्रेशर ना लो। अब मुझे लग रहा है जब वो युवा 30 साल का हो गया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये वो इसलिए कह रहे थे कि हम 30 साल बाद में आपको बेरोजगार छोड़ेंगे, आप मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, इसलिए आप अभी
टेंशन ना लो, ये कुछ नहीं है इसके सामने, हम तो ऐसे करने के लिए जा रहे हैं। और पिछले 1 घंटे से डिबेट चल रही है। आज का जो युवा है वो जानना चाहता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है। पर चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, वो बैठ करके क्या कर रहे होते हैं, बिचिंग कर रहे होते हैं विपक्ष का कि इनके टाइम पे ये हो रहा था, उनके टाइम पे वो हो रहा था। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना जेनजी, वो हम जो विपक्ष की सरकार देखी भी नहीं हुई है। मैं जब जेनजी नहीं हूँ, मिलेनियल हूँ, मैंने नहीं देखी है विपक्ष की सरकार को, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने देखी होगी। आप उनके सामने कटोरा लेकर के रोने लग जा रहे हैं विपक्ष की सरकारों को लेकर के, जबकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जवाब दीजिए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया। वो चल ही नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री भी जाकर के फ्रेंड्स मैं बच्चों को क्षमा करता हूं। भाई क्यों क्षमा कर रहे हैं आप? मत करिए क्षमा, काम करिए। आपको अगर वो नहीं दिखा कि बच्चों के साथ में क्या क्रूरता की गई, वो क्रूरता नहीं दिखती है तो फिर आपकी तो कमी है ना। आपको ये दिख गया कि 4 बच्चे कौन से थे, उनके चेहरे दिख गए कि गालियां दी जा रही थी कि नहीं दी जा रही थी, पर आपको वो नहीं दिखा कि 4 बच्चे कौन से थे जिनके जो छातियों पे वार किया जा रहा था, जिनके कपड़े फाड़े जा रहे थे, कौन से पुलिसकर्मी थे जो बिना यूनिफॉर्म के उनके ऊपर में लाठीचार्ज करते। ये आपको नहीं दिखा, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। वो जेनजी जो है, पर ये बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है पूजा मिश्रा जी, ये बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। जिस तरह से मैं आपकी बातों को स्वीकार कर रही हूँ कि आप सही कह रही हैं, उस तरह से आप अगर निष्पक्ष होकर स्वीकार करें, ये ना कहें कि मैं साइड ले रही हूँ किसी सरकार का या किसी पार्टी का, तो चाहे उस सत्ता के सिंहासन पर कोई भी सरकार बैठ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार बैठ जाए, बहुत शर्मिंदगी है कि सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स, सेलेक्टिव नजरिया ये हर किसी का रहता है। ये आप सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहेंगी। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल रियलिटी है। इस पर एक बड़ी डिबेट भी हो सकती है, ये रियलिटी है भाई। मेरा जवाब दीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश में, हम लोग छात्र से निकल करके आए हुए हैं, अपनी सरकार रहते हुए 2017 में 2014-15 काल कर रहा है, हम लोग अपनी सरकार से प्रश्न पूछा करते थे। आज हैसियत है पूछ ले कोई सरकार से प्रश्न। अगर छात्रों की बात आती थी तो हम आह्वान क्या करते, चाहे वो एनएसयू है चाहे एबीवीपी हो, हम लोग साथ बैठ करके यूनिवर्सिटी में अगर फीस बढ़ा दी जा रही हो, अगर छात्रों को पानी ना मिल रहा हो, अगर उनकी स्कॉलरशिप अगर आप छात्रों के लिए इतना करते थे ना, अगर आप छात्रों के लिए इतना करते थे तो थोड़ा और करना चालू कीजिए, क्योंकि राहुल गांधी वो स्पेस लेकर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी वो स्पेस लेकर जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि दोस्ती इतनी भारी पड़ जाए कि आपकी सीट्स कम पड़ जाए और सबसे ज्यादा वोट करने वाला युवा राहुल गांधी के पास चला जाए। ये भी एक चिंता का विषय पार्टी के लिहाज से है। और ये किस तरह की आवाज और क्या होता था, हर सरकारों के कार्यकाल में पेपर लीक हुए हैं, भर्तियों में घोटाले हुए हैं। मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फटाफट से स्टेटमेंट दीजिए, फिर मैं अहमद साहब के पास जाऊंगी। फटाफट से अपना टेक दीजिए। हम हमेशा से 2014 हो या 2026 हो, हमने हमेशा से ही गलतियां स्वीकार की। हमने जो ट्रांसपेरेंसी जो होता है हमेशा से नहीं स्वीकारी है मिश्रा जी, ये पहली बार आप लोग मजबूर हो गए अपने मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए। इससे पहले भी तमाम आंदोलन हो गए और तमाम बातें हो गई, आप लोगों ने अपने मंत्रियों को सुरक्षित रखा है। ये पहली बार आप लोगों ने इस्तीफा लिया है। नहीं मोनिका जी, हमने जहां पे भी गलतियां रही है हमने स्वीकार किया है, उसका सुधार किया है, स्वीकार भी किया है, सुधार भी किया है। लेकिन तब तक उसकी कॉस्टिंग बहुत बड़ी हो गई है, तब तक उसकी कॉस्टिंग बहुत बड़ी हुई है और ये कॉस्टिंग ये ना हो कि भुगतनी पड़ जाए। अहमद साहब से फटाफट से एक सवाल लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम को विराम देने का भी समय हो चला है, पहले अहमद साहब से सवाल लेना चाहेंगे। अहमद साहब, अगर आप इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमने कमेटी गठित कर दी है, हम बातचीत कर रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बड़ी मांगे आपके छात्र कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, क्यों आप मांगों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? मांगे अगर उन्हें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है तो सीबीआई ईडी के इन्वॉल्वमेंट में किस बात की आपत्ति? टीडीपीएल को वो बैन करना चाहते हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं तो उसमें किस बात की आपत्ति? कोई बहुत बड़ी बड़ी मांगे तो छात्र कर नहीं रहे हैं, फिर ये आंदोलन खिंचता क्यों जा रहा है झारखंड में? नहीं ऐसा नहीं मैडम, ये आंदोलन जो है आपके जंतर मंतर से कम ही दिनों में अभी पहुंचा है। और आपको बता दूं कि कंपैरिजन में हम एक आंदोलन को ये नहीं कह सकते ना सर कि इस आंदोलन से कम है, आंदोलन है। ना जाने कितने कार्यक्रम राज्य की सरकार ने तय किए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से लेकर के और स्कॉलरशिप वगैरह। बाहर जो पढ़ने हमारे अच्छे छात्र बाहर पढ़ना चाहते हैं
उनको बाहर भेजने की व्यवस्था बहुत सारे लेकिन फिर भी ये छात्र राज्य गुस्से में सरकार ने है, किया लेकिन फिर भी ये छात्र गुस्से में है। जब आप इतने दावे करते हैं, इतने वादे करते हैं, ये तो- इतने आप काम गिना रहे हैं, तो फिर छात्रों की नौबत क्यों आ पड़ी है? आप इसको जंतर मंतर से कंपेयर मत कीजिए। सियासी रंग दिया जा रहा है। अगर इसे सियासी रंग दिया जा रहा है, किस तरीके से सियासी रंग दिया जा रहा है? 15 दिन से छात्र सड़क, नहीं सर, गलत है, आप गलत है। बीजेपी का कोई नेता पहुंचा वहां पर छात्रों के बीच में, जो आप कह रहे हैं सियासी रंग? डाइवर्ट करने के लिए रांची के जो हो रहा है उसको अटेंशन जंतर मंतर से, और जो यहाँ पर हुआ है लड़कों के साथ उनकी पिटाई से लेकर सारे पूरी दुनिया ने देखा है और सब लोगों ने ये बात कही है पूरे दुनिया में। अब उसका हल्का फुल्का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए रांची में किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इन इसको अगर आप सीधे तौर पर, अगर आप इसको राजनीतिक इंस्पायर्ड, पॉलिटिकली इंस्पायर्ड आंदोलन कहेंगे, तो आप छात्रों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप सीधे छात्रों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनके आंदोलन पर सवाल कर रहे हैं। गुजरात मजबूत हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए। मैंने कहा भी आपसे कि पिछले कई एक सालों से नौजवानों से कोई संवाद नहीं हो रहा है। वो कैसे आगे बढ़े, कैसे देश आगे बढ़े, देश आगे कैसे बढ़े, इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप इसे पॉलिटिकल इंस्पायर्ड आंदोलन कहते हैं तो वो कहना भी गलत होगा, क्योंकि वो छात्र जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठा है, आप उनको सीधे तौर पर स्पॉन्सर्ड करार दे रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। थैंक यू सो मच। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हर किसी की नजर जेनजी पर है, क्योंकि ये वो युवा है, ये वो जेनजी है, ये वो वोट बैंक है जो आगे आने वाले चुनावों में सरकार बनाने की भी क्षमता रखता है और सरकार गिराने की भी क्षमता रखता है। तो सियासी नजर जेनजी की हर किसी पर है, लेकिन वही जेनजी आज अपनी मांगों को लेकर, अपने लिए नौकरी, परीक्षा, इन तमाम बातों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर भी है। ऐसे में कल को ये किसकी तरफ जाएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।